कहते हैं मन इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो, उसे तुम अवश्य हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सच है तो जो हम मन में सोचते हैं वो क्यों हासिल नहीं होता है? तो इससे दो चीज निकाल कर सामने आई है। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से जो चीज चाहो वो हासिल कर सकते हो, या फिर हम सही से उस चीज को नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए इस चीज को कहानी से सीखते हैं कि जो चीज हम चाहते हैं उसे कैसे हासिल करें। यह कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह कुछ भी काम करता था, उसका काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता था। किसी से वह मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि उसके ऊपर चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने इन दुखों से छुटकारा कैसे पाए हैं। इसी कारण से वो रात भर सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले पड़ गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी और कितना चिंतित था। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आते थे, लेकिन बस वो अपने परिवार के बारे में सोचकर रुक जाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि अब कुछ भी हो, मैं इन दुखों से छुटकारा पाकर रहूंगा। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहूंगा। फिर एक दिन उसने अखबार में देखा कि उसके कॉलेज के एक मित्र ने सक्सेसफुल बिजनेस बना लिया है। तो एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लेकर अपने अमीर मित्र से मुलाकात की। उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं इन दुखों का क्या करूं, कैसे इससे मैं छुटकारा पाऊं। इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस मित्र, मुझे इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा। उसने कहा, मैं अभी तो बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं तुमको एक पता देता है। वहाँ पर एक सन्यासी मिलेंगे जो तुमको ब्रेन को इम्प्रूव करने का उपाय बताएंगे, क्योंकि मैं अमीर अपने पावरफुल रिच ब्रेन की वजह से बना हूँ। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ उनके पास। फिर वह सन्यासी के पास पहुँच गया। बाबा, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आपके पास मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया करके कोई मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप मुझे रास्ता बताएं, वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसे करके ही रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि वाकई में ये व्यक्ति बहुत दुखी है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें अपने मन को बलवान बनाना होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? इस बात को सुनकर पहले तुम उसे आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझे कुछ दान दक्षिण ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न होने पर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, आप जितनी दान दक्षिण बोलोगे मैं दूंगा। बस आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका मुझे फल मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान बोलोगे मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी ने थोड़ा सोच विचार कर बोला, बाबा, आप अंगारों पे चलने को बोलोगे तो भी मैं चलूंगा, बस आप बताइए क्या करना है। बाबा ने कहा, मैं अंगारों में चलने जैसे छोटी चीज तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे करने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो मुझे करना क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम घर जाओ तो बार बार अपने मन में यही बात दोहराते जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारी जुबान पे नहीं आनी चाहिए, बस मन में रहना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने बोला, बस इतनी सी बात? बाबा ने बोला, तुम यह मंत्र करके तो देखो, तुम सफल हैं, जाओगे। उस आदमी ने सोचा, वैसे भी बाबा कोई दान दक्षिणी तो नहीं ले रहे और ये छोटा सा मंत्र है, यह तो मैं कर ही लूंगा। उसने बोला, ठीक है बाबा, ये मैं जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से चलने लगा। जब वो वहां से चला तो पीछे से बाबा बोले, बेटा, एक बात और याद रखना,
जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। उस आदमी ने बोला, ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं बस यही मंत्र दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, इसके अलावा मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया है और वह इस नियम को फॉलो करने लगा। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, पॉजिटिव बात बोलने लगा। तभी वह थोड़ी दूर ही चला था, अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया और वो चला भी गया। फिर वह यह सोचने लगा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो यह फिर आज मेरे मन में कैसे विचार आ गया। ऐसे करके उसे बंदर के विचार ने पकड़ लिया और वह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के विचार के बारे में सोचने लगा। फिर उसे जब वह होश आया तो वह फिर अपना मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बोला था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तभी अचानक से उसे सामने बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया और वह यह सोचने लगा कि मैं कैसे इस बंदर के विचार से अपने मन को बाहर निकालूं। देखो, वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पहुंचे, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई पड़ रहा था। जब वो घर पहुंच तो अपनी पत्नी को बोला, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर दे दो। दोस्तों, जब उसे एहसास हुआ कि मैं क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा, वह दीवारों में सर पीटने लगा। वो सोचने लगा कि आज कल मुझे बंदर का कभी विचार नहीं आया और ये आज क्या हो गया, क्यों मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, यह कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह होते ही वह सीधा उस बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में जाकर गिरा। बोला, है बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज से पहले मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उसे आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर भी बंदर बैठे केला खाता हुए दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है बाबा। यह बात सुनकर तभी बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तब भी इस रास्ते पर था जब तुम हमारे पास आए थे, और बंदर तब भी इस रास्ते पर था जब तुम हमारे पास से गए हो, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं थे, तब सिर्फ तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे आदमी को बताया, बच्चा, हम जी चीज से दूर भगाना चाहते, वही चीज हमारे माँ में पूरी तरीके से बैठ जाती है, वो हमारे माँ में सम जाती है। अल में हम छुटकारा इसीलिए उसे चीज से पन चाहते हैं, क्योंकि वह हमारे मन में समा जाती है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पन चाहते हैं वो हमारे माँ में उतने ही गहरी तरीके से बैठने जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छिप जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होंठ भी यही बोलते हैं, परंतु हमारे माँ में दुख समय होता है, हमारे विचारों में, हमारे माँ में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। यह सुनकर उसे आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन यह हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होंगे। यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बैंड कर दो। जब जब तुम अपने दुखों को अपने से दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चुपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतमा में अपना राज्य जमा बैठे रहेंगे, और जी दिन तुम उन दुखों के बड़े में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से तुम छुटकारा ही नहीं पन चाहोगे। इस दिन से वो दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी चीज से छुटकारा अपने के लिए उसे चीज के बड़े में सोचना पड़ता है, और हम जितना उसे चीज के बड़े में सोचते हैं वह उतना ही हमारे माँ में प्रवेश होते जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बड़े में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा अपने दे। इसी वजह बार बार हमारे सोचने से दुख हमारे मन में प्रवेश हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता।
इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पन चाहते हो, दुखों से छुटकारा अपने के बड़े में सोच लो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर इंसान धर्मकांच होना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह ये वादा करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, परंतु शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है तो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं कर रहे हैं। अल में हम उसे चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उसे चीज को अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उसे छोड़ना चाहते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंट यानी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा माँ उसे चीज के बड़े में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब छोड़ने के बड़े में जितना सोचेगा, हमारा माँ उसे चीज के थे उतना ही ज्यादा भागेगा। हमें उसे चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोच गुर्जर जाना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं, हम अपने जीवन में जो भी पन चाहते हैं उसे हम अपने अंतर मन में साल सकते हैं, और एक बार वो हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।